नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिजाइनमेंट प्लान बन गया है। इसके तहत पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के आसपास बने स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे और पेट्रोलिंग पर भी रोक लगाई जाएगी। अप्रैल मई के बाद दोनों देशों के बीच बड़े तनाव के दौरान इन्हें बनाया गया था। सूत्रों ने बताया कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच गश्त जैसी कोई गतिविधि भी नहीं होगी, क्योंकि चीन अपनी पुरानी पोजीशन पर जाने के लिए राजी हो गया है। दोनों देशों के बीच देपसांग के मैदानी इलाके के मुद्दे पर अलग से बातचीत होगी। यहाँ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना के कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री जुआन फुक के साथ 17वीं आसियान समिट की अध्यक्षता की। इसमें संगठन के सदस्य सभी 10 देश शामिल हुए। कोरोना की वजह से इस बार यह समिट ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। मोदी ने कहा कि कोरोना के चलते इस बार हम फैमिली फोटो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारे बीच की दूरियां कम हो रही हैं। समिट में मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के संबंध साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है। भारत और आसियान के बीच हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जब भव्य दीपोत्सव मनाने के लिए पहुंचेंगे तो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत दिवाली के कई उपहार मिलने की संभावना है। 1 दर्जन से अधिक विकास परियोजनाओं की घोषणा होने की संभावना है। सरयू नदी तट को 5 लाख दियों से सजाया जाएगा। भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण के वेश में कलाकार पुष्पक विमान से तट पर उतरेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करेंगे। हेलीकॉप्टर को फूलों से सजाकर विमान का रूप दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच दिवाली के साथ ही कड़ाके की ठंड भी दस्तक देगी। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत के तमाम शहरों में पारा तेजी से नीचे जाने लगा है। दिल्ली का तापमान भी 14 डिग्री पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में पारा अभी से 10 डिग्री पर पहुंच गया है। इसी के साथ वायु प्रदूषण की मार के साथ अब उत्तर भारत के कई इलाकों को अब शीतलहरी ठिठुराएगी। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल इलाकों समेत कानपुर, लखनऊ में खासी ठंडक महसूस होने लगी है। भारत ने 26/11 मुंबई हमले में शामिल आतंकियों की पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई ताजा सूची को खारिज कर दिया है। भारत ने गुरुवार को कहा कि इसमें जघन्य आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और प्रमुख साजिशकर्ताओं को स्पष्ट तरीके से बचा लिया गया है। बता दें कि 2008 में समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आकर मुंबई में घुसे आतंकियों ने खुद मरने से पहले 60 घंटे तक लोगों को मारने और दहशत फैलाने का काम किया था। इस आतंकी हमले में 28 विदेशियों समेत 166 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों अन्य गंभीर घायल हुए थे। भारत पहली बार 30 नवंबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान समेत सभी 8 सदस्य देशों को न्योता भेज दिया गया है। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने थे। भारत और पाकिस्तान के अलावा एससीओ में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मेजबान होने के नाते हमने 8 एससीओ सदस्यों को निमंत्रण भेज दिया है। केंद्र सरकार ने लेह को लद्दाख के बजाय जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ट्विटर के वैश्विक उपाध्यक्ष को 9 नवंबर को भेजे नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि यह भारतीय संसद की संप्रभुता के लिए इच्छा शक्ति को कमतर दिखाने की कोशिश है। संसद ने लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित किया है और लेह इसका मुख्यालय है, लेकिन ट्विटर ने लेह को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया है। जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की भविष्य की राह आसान नहीं है। नाराज जेडीयू लोजपा को राजग से बाहर करने पर अड़ा हुआ है। भाजपा फिलहाल नाराज चल रहे सीएम नीतीश कुमार को और नाराज करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में लोजपा की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी के साथ दिवंगत रामविलास पासवान की राज्यसभा सीट पर ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। चिराग ने अपना घर जलाकर जेडीयू को भाजपा की बी टीम तो बना दिया, मगर अब भाजपा उन्हें उपकृत करने की स्थिति में नहीं है। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद भी लोगों को कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या सांस की परेशानी से पीड़ित लोगों की है। यह वायरस हृदय को भी प्रभावित कर रहा है। स्वस्थ होने वाले मरीजों के हृदय के कार्य करने की प्रणाली में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, इस विषय पर जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर अध्ययन करेंगे। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि यह किस स्तर पर हृदय को प्रभावित करता है। जीबी पंत अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर मोहित ने कहा कि संक्रमण से ठीक हुए लोगों के हृदय की कार्य करने की प्रणाली में क्या-क्या बदलाव आए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के गुर्गों ने दिवाली पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। अंबाला, लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भीड़ वाले इलाके में इन हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन, जहां राफेल लड़ाकू विमान खड़े हैं, उस पर भी आतंकियों की बुरी नजर है। खुफिया अलर्ट में महत्वपूर्ण सैन्य एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों का जिक्र भी किया गया है। दिल्ली स्थित इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के पूर्व कर्मचारी मार्क एस लकी ने दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया है। लकी ने फेसबुक के पॉलिसी हेड समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों पर राजनीतिक दलों के इशारे पर कंटेंट मॉडरेशन टीम पर दबाव बनाने के आरोप लगाए। लकी ने कहा कि फेसबुक कंटेंट मॉडरेशन के संबंध में ऐसी नीतियां बनाई गई जो पारदर्शी नहीं है। लकी ने अपने बयान में कहा कि अगर फेसबुक ने सही समय पर कोई कार्रवाई की होती तो दिल्ली दंगा, म्यांमार जनसंहार और श्रीलंका में हुए दंगों को आसानी से रोका जा सकता था। समिति के समक्ष गवाह ने बताया कि उनकी राय में संबंधित देशों की क्षेत्रीय नीतियों और निष्क्रियता से दुनिया भर में हिंसा को बढ़ावा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 13 नवंबर के लिए समन किया है। बॉलीवुड में कथित नशीली दवाओं के उपयोग की जांच कर रही एनसीबी ने बुधवार को लगभग 6 घंटे तक अभिनेता की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रेट से सवाल पूछे। अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को दक्षिण मुंबई के बोलार्ड स्टेट में एनसीबी के अंचल कार्यालय में उससे पूछताछ की गई। रामपाल को शुक्रवार को तलब किया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट की प्रोफाइल फोटो को फिर से लगा दिया है। इससे पहले एक कॉपीराइट धारक से एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में दावों पर फोटो को हटा दिया था। दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर गुरुवार को कुछ देर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल फोटो नहीं दिखाई दे रही थी, जिसके बाद कई लोगों ने उनके स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए। प्रोफाइल पिक्चर की जगह ट्विटर का एक नोटिस लिखा हुआ आ रहा था, जिसमें कॉपीराइट मामले के तहत प्रोफाइल फोटो को हटाने की बात कही गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। रूस ने अगस्त में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देकर दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि इस वैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल अब तक पूरा नहीं हुआ है और रूस में आपातकालीन अप्रूवल के तहत उच्च जोखिम वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी है। वहीं भारत में दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज इस वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। देश में इस वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल किया जाना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डीजीएसएस देसवाल ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध की समस्या जल्द ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि एलएसी पर निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। आईटीबीपी के महानिदेशक देसवाल ने कहा कि सैनिकों को सर्दियों के लिए खास कपड़े दिए हैं और पोषक भोजन दिया जा रहा है ताकि वह भीषण सर्दियों को बहादुरी से मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा भारत चीन के द्विपक्षीय संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है, हालांकि हमें भरोसा है कि इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। देश के पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की पत्नी और नेपाल की पूर्व चुनाव आयुक्त ईला शर्मा की पालतू बिल्ली हीवर रेलवे स्टेशन से लापता हो गई है। उन्होंने जीआरपी को तहरीर दी है। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। रेलवे स्टेशन पर लापता बिल्ली को ढूंढने के लिए जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त की पत्नी ने बिल्ली को खोजने वाले को 11,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पूर्व चुनाव आयुक्त की पत्नी ईला शर्मा बुधवार को नेपाल से गोरखपुर पहुंची थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।